सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश में अगर किसी सीट की हो रही है तो वो अमेठी से हो रही है, क्योंकि अब ये तय माना जा रहा है कि राहुल गांधी शायद अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि शाम तक ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं। राहुल गांधी नहीं चाहते हैं, ऐसा सोर्सेस बता रहे हैं, लेकिन सोनिया गांधी चाहती हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है वो अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़े। एक तरफ कांग्रेस तय नहीं कर पा रही है, दूसरी तरफ स्मृति ईरानी आक्रामक हो गई हैं। वो ये कह रही हैं कि मैं राहुल गांधी को ओपन चैलेंज देती हूं, उनके 15 सालों के काम और मेरे 5 सालों के काम का हिसाब एक ओपन मंच के जरिए दिया जाएगा। ओपन डिबेट का चैलेंज स्मृति ईरानी ने दिया है और ये साफ कर दिया है स्मृति ईरानी ने कि जो काम उन्होंने किए वो काम राहुल गांधी ने अमेठी के सांसद रहते हुए नहीं करवाए। राहुल गांधी एक लापता सांसद के तौर पर जाने जाते थे, तब की स्मृति ईरानी ने यहां पर काम कराया है। बाकायदा स्मृति ईरानी ने अपना घर भी अमेठी में बना लिया है। क्या कहा स्मृति ईरानी ने और क्या चैलेंज दिया है राहुल गांधी को, आइए आपको सुनवाते हैं। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी, आज उनके कैंपेन में दिन भर हम लोग रहने वाले हैं, देखने वाले हैं कि क्या कुछ हो रहा है। सबसे पहले वो एक सामाजिक कार्यक्रम में आई थी। मैम, ये जो पूजन कार्यक्रम था, इतनी सारी महिलाएं थी, क्या था ये कार्यक्रम? ये दुखदुरिया का कार्यक्रम बृहस्पति को होता है, जिसमें सुहागनें कामना करती हैं कि उनका सुहाग बना रहे, परिवार समृद्ध हो, सबका स्वास्थ्य अच्छा हो। तो आज पूरे अमेठी लोकसभा क्षेत्र में कई स्थलों पर आप ये कार्यक्रम होते देखेंगे। तो सुहागनें एक दूसरे के साथ मिलकर माई से पूजा करती हैं। तो यही पूजन का कार्यक्रम आज आपने देखा। क्योंकि सामने चुनाव भी है, तो जाहिर तौर पर जो आशीर्वाद मिलेगा उसमें चुनाव में जीत का भी आशीर्वाद, महिलाएं बड़ी ज्यादा आशीर्वाद आपको दे रही थी। भरोसा है कि आधी आबादी आपके साथ? हम जैसे करवा चौथ मनाते हैं उत्तर भारत में, विशेषतः पंजाब, दिल्ली, एनसीआर के क्षेत्र में आप देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश में विशेषतः यहाँ पर ये प्रथा है कि महिलाएं बिना कुछ भोजन किए, बिना कुछ पानी पिए वो आती हैं और असनी मैया की पूजा करती हैं। अब पूजा अपने सुहाग के सुरक्षा के लिए होती है, परिवार के अच्छे स्वास्थ्य समृद्धि के लिए होती है। तो निश्चित रूप से परिवार ये जानते हैं कि ये तभी संभव होगा जब एक स्थिर सरकार जो पूरे राष्ट्र के विकास को समर्पित हो, ऐसी सरकार बने। तो निश्चित रूप से माई के चरणों में हम सब प्रधान सेवक जी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए और राष्ट्र की उन्नति के लिए भी माई के सामने माथा टेकते हैं। दिन भर आपके साथ में रहने वालों, राजनीतिक बात तो बाद में शाम में होगी, लेकिन एक छोटा कमेंट आपसे ले लूं। कांग्रेस पार्टी दावा ये कर रही है कि राहुल गांधी आ रहे हैं अमेठी, कोई फर्क नजर आएगा क्या? हम पहले से ही कह रहे हैं कि कौन आएगा ये हमारा विषय नहीं है, कांग्रेस पार्टी का विषय है। साथ मेरे मानधारा जी खड़े हैं, जिन्होंने इमरजेंसी का कालखंड भी इसी क्षेत्र में देखा। वर्षों वर्ष से इन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवक के रूप में यहाँ सेवा भी दी। इनकी जनरेशन ने तो लाठियां भी खाई, जेल भी भरे गए, लेकिन ये टस से मस नहीं हुए। तो हम तो इनकी बात की तीसरी पीढ़ी हैं कार्यकर्ताओं की। इसीलिए जब वो आए तो निश्चित रूप से अगर वो चाहें किसी भी चैनल पर, उनकी इच्छा से वो चिन्हित करें। इसलिए आज मेरी उनको खुली चुनौती है, किसी भी चैनल को वो स्वयं चुने। मैं चाहूंगी कि अमेठी में उन्होंने 15 साल क्या काम नहीं किया और 5 साल मैंने कितना काम कर दिखाया, इसके ऊपर चर्चा हो जाए कि उनकी नीयत क्यों नहीं थी अमेठी में काम करने की, उनकी नीति में पाखंड क्यों था और उनके नेतृत्व में इतनी शिथिलता क्यों थी कि अमेठी में 15 वर्ष वो लापता सांसद के नाम से जाने गए। दूसरा, निश्चित रूप से उनसे पूछा जाना चाहिए कि जब वो यहाँ आएंगे तो जीत का दावा तो कांग्रेस पार्टी कर ही रही है, तो कौन सी सीट छोड़ी जाएगी? वायनाड छोड़ेंगे कि अमेठी छोड़ेंगे? आज खुली चुनौती उनको देती हूँ, वो अपना चैनल चुने, अपना पत्रकार चुने, अपने समर्थकों के साथ खड़े रहें। मैं अकेली आऊंगी चर्चा करने के लिए, बशर्ते वो चर्चा के लिए तैयार हूं, क्योंकि क्षेत्र की जनता निश्चित रूप से चाहेगी कि दोनों प्रत्याशियों के बीच में अमेठी के लिए विशेष क्या क्या उनके स्वप्न हैं, जनता के क्या क्या अपेक्षाएं हैं जिसपे खरे उतरना है, और क्यों 15 साल अमेठी का समय उन्होंने कहीं ना कहीं गवाया विकास की दृष्टि से, उसकी जवाबदेही उनकी निश्चित रूप से बनती है। तो देखिए, स्मृति ईरानी खुले तौर पर चुनौती दे रही हैं। स्मृति ईरानी लगातार ये कह रही हैं कि राहुल गांधी को आना चाहिए और राहुल गांधी को आकर ये बताना चाहिए कि वो वायनाड छोड़ेंगे या वो अमेठी छोड़ेंगे। देखिए, ये जो सीट की लड़ाई है ये काफी दिलचस्प बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा बात अब राहुल गांधी की हो रही है। राहुल गांधी को लेकर यूपी के लोग क्या सोच रहे हैं, ये आजमगढ़ में भी जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मैं कमलेश कुमार मिश्रा, पूर्व प्रधान हरिहरपुर। अच्छा, आजमगढ़ की तो बात आपसे करूंगी, लेकिन फिलहाल स्मृति ईरानी चुनौती दे रही है राहुल गांधी को कि उन्हें अपने गढ़ में आना चाहिए, मुझसे ओपन डिबेट करनी चाहिए। राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या लग रहा है आप?
कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस करई तस फल चाखा। तो अगर अमेठी उनका क्षेत्र है, लड़ना चाहिए। हमारे उस अनुसार राहुल जी को भी आके मैदान में उतरना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। अगर चैलेंज कर रही हैं तो अमेठी के सांसद वो रह चुके हैं, उनको चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर भागते हैं तो उनकी कमजोरी है, वो कुछ नहीं किए इसीलिए भाग रहे हैं। हाँ, अब देखिए राहुल गांधी भाग रहे हैं और क्यों भाग रहे हैं ये यहाँ के लोगों से आइए और से जान लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मोहन मेरा नाम है। कौन सी राहुल गांधी की बड़ी चर्चा हो रही है गांधी परिवार की, आना चाहिए यूपी से कि नहीं? देखिए, गांधी परिवार आज से नहीं, बहुत वर्षों से है और क्या किया उन्होंने सबके सामने है। मोदी जी के सामने तो इन लोग को मतलब एक सागर के सामने एक बूंद के बराबर है। अब तो कोई मतलब नहीं है इस परिवार का, बस ये है चूंकि राजनीतिक परिवार है तो वो लड़ना है, उनकी मजबूरी है, लड़ रहे हैं बस। अब देखिए यही कश्मकश राहुल गांधी के सामने है, यही कश्मकश स्मृति ईरानी उनके सामने रख भी रही हैं कि उन्हें आना चाहिए और यहाँ से चैलेंज वो दे रहे हैं कि भाई उन्हें यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। आगे देखिए इस गांव की तस्वीरें आपको लगातार दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल एक ऐसी ही सीट है जो बीजेपी के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो गई है। ये सीट है कैसरगंज की सीट, जहां से बृजभूषण शरण सिंह को चुनाव लड़ाना है या नहीं लड़ाना है ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। लेकिन सोर्सेज ये बता रहे हैं कि बीजेपी ने लगभग ये तय कर लिया है कि बृजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं दिया जाएगा, बल्कि उनकी जगह उनके बेटे करण सिंह को टिकट दिया जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है कि बृजभूषण शरण सिंह को यहां से मैदान में उतारा जा सकता है, उन्हें यहां पर टिकट दिया जा सकता है, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह को लेकर पार्टी लगातार घिरती रही, लगातार सवाल पूछे जाते रहे। बृजभूषण शरण सिंह को लेकर जब से उनका मामला पहलवान मामलों में जुड़ा, उनका नाम जुड़ा, तभी से लगातार कांग्रेस हमलावर रही और इसीलिए यह समझा जा सकता है कि बृजभूषण शरण सिंह का जो टिकट है वो फिलहाल कट सकता है। तो एक तरफ देखिए चर्चा कैसरगंज को लेकर हो रही है, तो दूसरी तरफ चर्चा गाजीपुर को लेकर भी कुछ इसी तरीके की हो रही है। आजमगढ़ से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर गाजीपुर होगा, जहां पर अभी जो मुकाबला है वो दिलचस्प हो सकता है। अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के टिकट से यहां पर मैदान में हैं, लेकिन चूंकि उनकी सजा अगर हाईकोर्ट बरकरार रखता है तो ऐसा माना जा सकता है कि उन्हें चुनाव लड़ने में दिक्कत आएगी और उनकी जगह उनकी जो बेटी हैं उन्हें मैदान में उतारा जा सकता है। तो गाजीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि गाजीपुर लोकसभा सीट जो है वहां पर भी उनकी जो बेटी हैं अफजाल अंसारी की, उन्हें टिकट दिया जा सकता है। इसके अलावा कन्नौज और बदायूं के बाद समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट गाजीपुर में भी बदल जाएगा। जब से 2024 के चुनाव का ऐलान हुआ है, टिकट वितरण शुरू हुआ है, तभी से लगातार समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट्स को बदल रही है। आपको जानकारी दे दें कि अफजाल अंसारी का टिकट अगर बदला जाएगा तो इसके पीछे हाईकोर्ट का फैसला होगा। फिलहाल हाईकोर्ट में जो अर्जी है वो लगा दी गई है और उनकी जगह नुसरत अंसारी जो कि बेटी हैं अफजाल अंसारी को, उन्हें टिकट दिया जा सकता है। वो चुनाव जो है उन्हें लड़ाया जा सकता है। दरअसल गैंगस्टर एक्ट में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने अफजाल अंसारी को दोषी पाया था और 4 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद अफजाल अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया था और लोकसभा की सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी। अब बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी को जमानत दे दी थी, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल की सजा पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट से सजा पर रोक लगाए जाने के बाद अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता को बहाल जो है कर दिया गया था। आज अफजाल अंसारी के लिए अहम दिन है। इलाहाबाद हाईकोर्ट उनकी किस्मत का फैसला करेगा। आपको जल्दी से बता देते हैं कि अफजाल अंसारी और उनकी बेटी को लेकर क्या चर्चाएं जो हैं वो की जा रही हैं। देखिए, अगर फैसला पक्ष में आया तो क्या होगा और सजा बरकरार रही तो क्या होगा। देखिए, अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें दोष मुक्त कर दिया तो वैसी स्थिति में अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता भी बरकरार रहेगी और वो लोकसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा या सजा की अवधि को घटाकर 2 साल भी कर दिया तो उनकी लोकसभा सदस्यता तो जाएगी ही, साथ में चुनाव लड़ने पर रोक लग जाएगी। ऐसे में वो अपनी बेटी को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। तो गाजीपुर सीट पर नॉमिनेशन का लास्ट डे 6 मई है, इसलिए अफजाल आज आने वाले फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अफजाल ये इंतजार कर रहे हैं कि हाईकोर्ट उन्हें राहत देता है या उनकी आफत बरकरार रहती है। आपको बता दें कि अफजाल अंसारी ने पिछला लोकसभा चुनाव मायावती के हाथी पर सवार होकर लड़ा था, लेकिन इस बार अफजाल के हाथ में अखिलेश की साइकिल है। अफजाल अंसारी चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं, इस पर आज फैसला हो जाएगा या उनकी बेटी चुनावी मैदान में होंगी, ये आज
फैसला हो जाएगा। तो देखिए हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा, लेकिन क्या कह रहे हैं अफजाल अंसारी, आइए आपको सुनवा देते हैं। है आई हुई है, मैंने उसका इंट्रोडक्शन करा दिया। आप लोगों से थोड़ी देर पहले वो चली गई, नहीं मैं आप लोगों से भी इंट्रोडक्शन करा देता। मेरी बिटिया नूरिया अंसारी पूरे सैदपुर विधानसभा की कमान संभाली हुई थी पिछले 2019 के चुनाव में। पढ़ी लिखी लड़कियां हैं और आज के इस दौर में बेटियों का बड़ा हौसला है। नुसरत अंसारी मेरी बड़ी बेटी है, उसने स्कूलिंग की शिक्षा लामार्ट्स गर्ल्स कॉलेज लखनऊ से की है और इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज माना जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का लेडी श्री राम कॉलेज। ग्रेजुएशन उसका लेडी श्री राम कॉलेज से है। तो तुलजापुर वाले कॉलेज से इसने एमए किया और गोल्ड मेडलिस्ट है। अपने कॉलेज में टॉप करी है। आईएएस की तैयारी कर रही थी, एक परीक्षा भी दिया, लेकिन जिज्ञासा बढ़ी इसको और देखा होगा उसने कि हमें भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो वो मदद करने के लिए आ गई। हम बेटों को हक कहाँ मिलेगा वो भी देना जानते हैं और दे चुके हैं, और बेटियों को हक कहाँ मिलना चाहिए वो भी देना जानते हैं, वो हम दे लेंगे। बड़े भाई सिफतुल्लाह अंसारी का बेटा मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा। छोटे भाई मुख्तार अंसारी का बेटा मऊ विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा और देखा जाएगा। तो देखिए आपने देखा कि अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि पढ़ी लिखी बेटी है और उन्हें मैदान में अगर उतारना पड़ा तो कोई इस बात से गुरेज नहीं है। हाईकोर्ट के फैसले का वो इंतजार कर रहे हैं। गाजीपुर की बहुत ज्यादा दूरी आजमगढ़ से नहीं है और ये आजमगढ़ गाजीपुर पूर्वांचल का जो इलाका है वो माफिया राज की वजह से हमेशा जाना जाता रहा है। अब यहाँ पर क्या असर है, खासकर गाँव में क्या असर है, ये गाँव में घूम घूम कर हम आपको बता रहे हैं ताकि एक भी तस्वीर आपसे छूटे नहीं। बाबा क्या नाम है? भोला गोंड। भोला जी बताइए, तो चुनाव में किसका पलड़ा भारी लग रहा है इस बार आपको? ये समय भारी तो भाई निरहुए के लगत भाई। निरहुआ? सर क्या काम किया निरहुआ ने? हमारे गांव का पूरा रोड बना दिए हैं यहाँ से वहाँ तक ले। पूरा गांव रोड बनवा दिया? हाँ। अच्छा नेता तो बताइए कौन सा आपको अच्छा लगता है? अखिलेश यादव, मोदी? अरे बेला मतलब जो जोगिया हमारे मोदी लगत है और दूसर की लगत भाई। मोदी अच्छे लगते हैं? हाँ भाई, यहाँ से वहाँ तक ले हमारी बन रहे हैं तो का दुआरी पर रास्ता रही वही की न खोजी। हाँ देखिए काम हुआ है ये बात यहाँ पर लोग कहते हैं। अब राशन मिला कि नहीं मिला ये भी चर्चा कर लेते हैं। अम्मा क्या नाम है आपका? मनोरमा। तो बताइए राशन वाशन मिलता है जो सरकार के? मिला मिल रहा है। तो इस बार क्या कौन सा नेता है जो आपको अच्छा लग रहा है? अब ये कुल के बारे में हम का जन्म का बताऊं ना। अच्छा ये बताइए कौन से नेता को सुनती हैं सबसे ज्यादा? मोदी को देखा है कभी, या राहुल को अच्छे लगते हैं, या आपको अखिलेश अच्छे लगते हैं साइकिल वाले? अरे सब तो अच्छा लगा था ने। अच्छे लगते हैं। किसी से कोई बैर नहीं है? नहीं बैर ना क्यों से है, बैर का कई लग जाती है। देखिए यहाँ महिला जो है वो अपनी बात कह तो रही हैं, लेकिन ये भी कह रही हैं कि किसी से कोई बैर भी नहीं है। क्या नाम है आपका भैया? राहुल यादव। ये बताइए यहाँ तो मुकाबला भी दो यादवों के बीच का है। हाँ। कि किसका अच्छा लग रहा है पलड़ा? धर्मेंद्र यादव एक तरफा जीत रहे हैं। एक तरफा जीत रहे हैं? हाँ। क्यों? देखिए यहाँ पे कोई काम भी तो करना चाहिए, काम तो होना चाहिए। हाँ। सड़कें बनाने की बात कर? तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, सड़कें बनी तो हैं, 10 दिन भी नहीं हुआ है, सड़कें उखड़ रही हैं। आखिर क्यों? सरकार की लापरवाही की वजह से ना। तो और उन्होंने, मैंने एक उनका इंटरव्यू भी देखा कि वो देखे बोल रहे थे कि हरियापुर के लोगों को रोजगार दे दिया। हमें तो नहीं मिला, इनके घर भी तो नहीं मिला। पूरा गांव देखिए, अगर किसी को मिल गया हो तो बताइए हमें। देखिए रोजगार को लेकर युवाओं में थोड़ी सी नाराजगी भी है, लेकिन यहाँ पर चुनावी मिजाज देखिए किस तरीके का है कि लोग खुलकर अपनी बात कर रहे हैं। बुजुर्ग से लेकर युवा तक इस हरिहरपुर में बात कर रहे हैं। संगीत घराने वाला ये गांव है आजमगढ़, जहां यादव वर्सेस यादव की टक्कर है। उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो देखिए बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। एक तरफ अमेठी रायबरेली को लेकर जो बातें हैं वो कही जा रही हैं कि अमेठी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी या नहीं लड़ेंगे। और देखिए इसीलिए हम घूम घूम
ओंकर आपको आजमगढ़ का मिजाज भी बता रहे हैं। हमने अमेठी रायबरेली का मिजाज भी आपको बताया था। घर में देखिए एक अम्मा बैठी हैं। अम्मा क्या नाम है? सुहागी। अच्छा, वोट डालती हैं? हाँ। डालती हैं। बताइए कौन से नेता का नाम सबसे ज्यादा सुना है? हम के ना मतलब हम जहाँ उधर डाल देला हम कौन। अच्छा, मोदी के राशन वगैरह मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? मिल रहे हैं। मिलता है राशन? हाँ। मोदी के भाषण सुने हैं कभी? हाँ सुने हैं। अच्छा लगता है कि नहीं? ठीक लगा। ठीक लगता है। देखिए, राशन की बात यहाँ पर जरूर महिलाएं करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन खेत हमारा लफड़ा में पड़ा है, कौन था फैसला ना होती, हमारा आदमी भी है कुल में आदमी। तो देखिए, ये मुद्दे हैं यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के। गांव की बात भी आप लगातार जान रहे हैं और इसके साथ ही साथ आजमगढ़ में तो पिक्चर लगभग क्लियर नजर आ रही है। मुकाबला यादव वर्सेस यादव में नजर आ रहा है।